बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर रोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। अब असल में फड्डा तो अब पड़ा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी 12 रुकनी, वो इक्वल मेंबरशिप नहीं होगी बल्कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही इमाम पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की पोजीशन में आ गई है। ऐसा क्या हुआ उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि सेनेट में जो आइनी तरमीम हुई हैं वो आइनी तरमीम मंजूर होते ही मुतनाज़ हो गई हैं गिनती, वोटों की गिनती के हवाले से, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो गिनती का फिगर दिया गया है वो सरकारी या हुकूमती गिनती से डिफरेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा अख्तर मेंगल की जानिब से जो और मैं समझता हूँ कि अख्तर मेंगल का ये बयान ही काफ़ी है इन आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और फुल कोर्ट बनेगा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो कैसे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ गिनती के हवाले से आइनी। अच्छा, एक बार मुझसे सवाल पूछा गया, चूँकि 22 शिक्के हैं जो मंजूर हुई हैं, 26 नहीं थी 22 थी जो सेनेट से मंजूर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम होंगे और वो 12 रुकनी कमेटी होगी। 12 रुकनी कमेटी मुतनासिब नुमाइंदगी पर होगी और वो तैनात सिलेक्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसके बाद एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबरान का इजाफा किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती करेंगे और आइनी बेंच बनाएंगे। ठीक हो गया, वो जुडिशल कमीशन जिसका हेड चीफ जस्टिस होगा और 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और बाकी लोग। उसके बाद जो 184(3) के तहत मुकदमात हैं उसमें कहा गया है जी कि जितनी दरख्वास्त आएगी उतना ही आप सुनेंगे, आप उस दरख्वास्त से हट के कोई रिलीफ नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक हो गया जी। उसके बाद भी जो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती है उसमें सूबाई मेंबरान असम्बली और अपोजिशन को, हुकूमती और अपोजिशन को उस जुडिशल कमीशन में शामिल किया गया है। हाई कोर्ट के हवाले से सवाल पूछा गया कि हाई कोर्ट्स की जो पावर्स हैं वो कैसे कम हुई हैं। उसमें जुडिशल कमीशन को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी तो अगर किसी हाई कोर्ट में कोई केस ज़ेर इल्तवा है और हुकूमत कहेगी कि वो केस किसी दूसरी हाई कोर्ट को भेजा जाए, जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का अख्तियार है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, वो अब दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के पास कोई केस लगे और नहीं पसंद तो भाई आप इस केस को लाहौर हाई कोर्ट भेज दें, तो वो लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या अपने पास सुप्रीम कोर्ट में लगा देगी या उसको दूसरी हाई कोर्ट में भेज देगी। ये हाई कोर्ट्स के हवाले से उनके अख्तियारात से मुतल्लिक़। और फिर हाई कोर्ट्स में भी आइनी बेंच बनेंगे, तो जब आइनी बेंच बनेंगे और आइनी बेंच कौन बनाएगा, वो जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमती ज़्यादा लोग होंगे, तो वो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 199 के तहत भी जितनी अब आइनी बेंच की मुझे इस वजह से समझ नहीं आई कि हाई कोर्ट में हज़ारों दरख्वास्तें होती हैं आर्टिकल 199 के तहत, जो रिट पिटीशन है वो 199 के तहत है, तो फिर तो हाफ ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आपको आइनी बेंच बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि अब एक निज़ाम है, कोई इनको ना पूछने वाला है और ना इनको किसी चीज़ की समझ है, और ये जिस तरीके से मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं अल्टीमेट ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। अच्छा, रिवर्स कैसे होंगी, फुल कोर्ट का कैसे मैं दावा कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24 सेनेट के थे सेनेटर, जिसमें एक माइनस हो गया यूसुफ रज़ा गिलानी, चूँकि चेयरमैन सेनेट नहीं, जो प्रिजाइड कर है वो वोट नहीं कर सकता, तो 23 हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नून लीग के हो गए 19, जमीयत उलमा इस्लाम के हो गए 5, बाप पार्टी के हो गए 4, MQM के हो गए 3, ANP के हो गए 3, BNP के हो गए 2, BNP अख्तर मेंगल वाली, NP नेशनल जो पार्टी है उसका 1 है, PMLQ का 1 है, और इंडिपेंडेंट जो अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी, वावडा और अब्दुल कादिर, ये 4 हैं आज़ाद। तो ये इस तरह से 65 बनते हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और ये 3-4 सेनेटर्स थे। हामिद खान साहब थे, हामिद खान साहब ने कल इजलास बुलाया और हामिद खान साहब ने कहा है कि ये बुनियादी आइनी ढांचे के ख़िलाफ़ है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर के आपको मूवमेंट जो चलाने का ऐलान किया, उन्होंने कहा नहीं, ये बात
सियासी जमातों से हट के है। मैं बतौर वकील कह रहा हूँ, बतौर वकला लीडर कह रहा हूँ, वकील लीडर कह रहा हूँ कि ये पूरी आपका जो ढांचा है अदलिया का, उसको तबाह करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने कहा कि ये दो आइन के जो दो बुनियादी ढांचे हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, सेपरेशन ऑफ पावर और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसकी खिलाफ वर्जी में ये हुआ है। इस वजह से ये किसी सूरत भी नहीं कायम रह सकता और वो कल ऐलान करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, अब ओन अब्बास बिप्पी कहते हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही तो सेनेटर्स थे चंद एक वहाँ पे, उसमें ओन अब्बास बिप्पी कहते हैं कि सेनेट में तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए हुकूमती बेंचों पर सिर्फ 62 अरकान मौजूद थे, जबकि चेयरमैन सेनेट ने 65 अरकान बताए। फॉर्म 47 पे आई हुई हुकूमत की गिनती भी वही फॉर्म 47 जैसी है, आइनी तरमीम नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब चूँकि ओन अब्बास बिप्पी PTI के बतौर रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, इनको पहले पार्लिमानी लीडर भी इनको बनाया था, तो चूँकि ये बैठे थे तो इनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि भाई 65 लोग नहीं थे, 64 चाहिए था, 65 का सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। PTI के ओन अब्बास बिप्पी कह रहे हैं वहाँ बंदे ही टोटल 62 थे हुकूमती इत्तेहाद के और उनके लोग। अब ये जो मैंने आपको गिनती दी है कि जी 24-23 पीपल्स पार्टी के, 19 फ़लाँ और फ़लाँ के इतने, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने आपको टोटल नंबर्स बताए हैं उन जमातों के। अब अख्तर मेंगल कहता है कि मैंने जब चोरी पकड़ी तो हुकूमती जो वज़रा थे उनके पसीने निकल आए और उन्होंने मुझे सिक्योरिटी के ज़रिए, अब ये हैं कौमी असम्बली के मेंबर, ख़ुद अख्तर मेंगल कौमी असम्बली के मेंबर हैं और 2 इनके सैनेटर्स हैं, वो वहाँ मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। चूँकि अभी तक उनका नेशनल असम्बली का इस्तीफ़ा तो मंजूर नहीं हुआ, वो मेहमानों की गैलरी में थे और उनको वहाँ से सेनेट गैलरी से निकाल दिया जब वोटिंग शुरू हुई। सेनेट गैलरी से निकालने के बाद अख्तर मेंगल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे खातून सिक्योरिटी एहलकार ने निकाला। मज़ीद उनका कहना था मेरी पार्टी के अगवा शुदा अरकान से आमना सामना हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने सब की चोरी पकड़ी तो हुकूमती वज़रा के पसीने निकल आए। अब जो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई 2 लोग वहाँ पे मौजूद भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 लोगों को मुनहरफ कर सके हैं तो वो दोनों ने वोट नहीं दिया, तो इस वजह से वो सेनेटर फैसल सलीम और डॉक्टर ज़रका जो खातून सेनेटर है, तो जी देखें जी हमने तो किसी को ख़रीदो फ़रोख्त नहीं किया। भाई जो ये आपने अख्तर मेंगल के जो उनका सरबराह वहाँ पे सर पकड़ के बैठा है, वो कहता है मुझे सामना तो करवाएं, और वो वीडियोस जब उनको लाया जाता है और उनसे बार बार पूछा जाता है कि आप कहाँ थे तो वो सवाल का जवाब नहीं देते। तो अख्तर मेंगल के 2 बंदे आपने शामिल तो कर लिए हैं, तो फिर वो आर्टिकल 63 है और वो हॉर्स ट्रेडिंग और वो जो आपने फ्लोर क्रॉस तो करवा लिया है और आपने क्या छोड़ा है। आइनी तरमीम के लिए आपने 2 वो मुतनाज़ वोट डलवाए हैं जो कि जिसके सरबराह कह रहे हैं कि हमने आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देना, तो फिर उसके बाद बात तो ख़त्म हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की तर्ज पर जब सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को एक एक्ट के ज़रिए और बेंच बनाने के हवाले से और मुख्तलिफ जो मामलात सामने आए थे, तो उस मामले पर फुल कोर्ट बना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस में। अब चूँकि आइनी तरमीम चैलेंज हो जानी है, कल ही चैलेंज हो जाएंगी, PTI भी चैलेंज करेगी, हामिद खान बतौर लीडर ऑफ दी प्रोफेशनल ग्रुप भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान भी कर देंगे, इस्लामाबाद बार कौंसिल भी करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी करेगी, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन और बार कौंसिल भी करेगी, कराची, सारे करेंगे। अंडरस्टैंड। अब जब ये मामला जाएगा तो अब इसके लिए आए, जब मेजॉरिटी जजेस कह देंगे, 10 जज कह दें या 12 जज कह दें जी कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना है, तो फुल कोर्ट तो बनेगा। वो तो फिर आइनी मामला है, आइनी बेंच तो नहीं ना बनेगा 5 रुकनी या 7 रुकनी, बल्कि जब अक्सरियती जजेस कह देंगे तो फिर फुल बेंच बनेगा। जब फुल बेंच बनेगा तो फुल बेंच में फिर जो अक्सरियती जजेस हैं, क्या 2 बुनियादी ढांचे जो हैं आइनी, उनकी खिलाफ वर्जी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बुनियादी ढांचा है हमारे जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, इन दोनों की खिलाफ वर्जी में ये बना है। फिर दूसरे नंबर पे ना कौमी असम्बली मुकम्मल है, 23 मखसूस, क्या उनका हक़ नहीं था, क्या वो मेंबरान नहीं है, क्या वो मैंडेट वाले नहीं हैं? 23 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, 23 मेंबरान वहाँ पे नहीं थे कौमी असम्बली में और 12 सेनेटर नहीं थे, तो क्या KPK वालों का हक़ नहीं था? ये दूसरी ग्राउंड होगी। और तीसरी ग्राउंड होगी जो PTI के अब 4-5 नेशनल असम्बली में लाए जा रहे हैं और जो 2 सेनेटर अख्तर मेंगल के लाए गए हैं सेनेट में और उससे ये तरमीम हुई हैं, तो ये सारा मामला हो जाएगा। अब दूसरी तरफ
आईनी तरमीम के तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 सीनियर जजेस में से नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी कौमी असम्बली से 8, सैनेट से 4 मेंबरान होंगे, सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी से बनेंगे। अब मखसूस नशिस्तें मिलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात हो जाएगी, तो मुतनासिब नुमाइंदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ज़्यादा होंगे। 8 मेंबरान असम्बली में से मुतनासिब नुमाइंदगी में ज़्यादा मेंबरान किसके होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहला नंबर। सैनेट 4 मेंबरान अब सैनेट के होंगे। 12 सैनेटर का कल पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला आना है। 12 सैनेटर के आते ही हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैनेट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतनासिब नुमाइंदगी में ज़्यादा वोट होंगे। मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं, जो अब मंसूर अली शाह हो या जो भी हो, अब तो मिलनी है, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं तो उनको नुमाइंदगी भी ज़्यादा मिलेगी। अगर हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। अब फैसला फिर रिज़र्व सीट्स अहम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया काजी फैज़ल साहब और मंदोखेल साहब का नोट को बुनियाद बना के हलचल मचाई जा रही है सरकारी साफ़ियों की जानिब से। अब चूँकि वो है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, काजी फैज़ल साहब जा रहे हैं, तो वो मखसूस नशिस्तें तो फिर मिलनी है, उनके ऊपर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब वो रिव्यू लगा दें काजी फैसल साहब के जाते ही। 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तो वही होगी ना जो मंसूर अली शाह और उन पर मुश्तमिल होगी, मुनीब अख्तर और याह्या अफरीदी पर वही होगी ना। तो वो रिव्यू अगले दिन 26 को रिव्यू लगा दें और इलेक्शन कमीशन को कहीं भी करें। तो अब मुझे बताएं कि अगर मखसूस नशिस्तें नून लीग को नहीं दी जाती तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग बराबर खड़े हैं। अगर पीटीआई को मिल जाती हैं जो हक़ है उनका, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतनासिब नुमाइंदगी में वो ज़्यादा हो जाएंगी, वो ज़्यादा होंगे, तो उनके पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए चूँकि 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, तो इसमें फिर जो नुमाइंदगी से अक्सरियत अक़लियत और अक़लियत अक्सरियत की मर्ज़ी पर असरदार हो सकती है और ये मामला हल हो ना हो। अब इसका जो हल है वो 22 अक्टूबर तक, चूँकि चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो आपने करनी है 3 दिन पहले, तो 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक टाइम है चीफ जस्टिस के हवाले से फ़ैसला करने में और उनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने में। अब ये जो कल और परसों का दिन है रिज़र्व सीट्स के हवाले से इंतहाई अहम है। और अगर रिज़र्व सीट्स पीटीआई को नहीं दी जाती, नून लीग 2/3 में याह्या अफरीदी को बना देती है, हफ्ते बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले पर आ जाएगा, तो क्या ये जो तैनाती है ये बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी इसमें फ़ायदा है, चूँकि मुतनासिब नुमाइंदगी में जो कमेटी है उसके 8 कौमी असम्बली के मेंबरान में भी सबसे ज़्यादा पीटीआई के होंगे, सैनेट के भी सैनेटर्स में से सबसे ज़्यादा पीटीआई को मिलेंगे। यही वजह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।